हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने बेसिक चर्चा कर रखी थी कि क्या होता है टीचिंग और एंटी यूसीनेट कैटेगरी में टीचिंग एप्टीट्यूड को क्यों लाया गया, क्या पर्पस था टीचिंग को पढ़ाने का। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, एक बात बताइए सर, बेसिकली जब कोई टीचर टीचिंग कराता है तो वो स्टूडेंट लर्निंग भी तो ले रहा होता है। नहीं, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही टीचिंग के कुछ लेवल्स बताए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि क्या लर्निंग उसी लेवल पे हम करेंगे जिस लेवल पर टीचिंग हो रही है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करें कि एक टीचर किस किस लेवल पर पढ़ाता है, ये बात अगर हमें पता चल जाए तो भैया हमको ये भी पता चल जाएगा कि लर्निंग किस किस लेवल पे होती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको समझने के लिए आप अपने आपके पढ़ाई को याद करिए, थोड़ा वो दौर याद करिए, थोड़ा वो समय याद करिए जब आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रखी थी। सर हम कैसे याद कर पाएंगे, वो तो बचपन में थे, एकदम बच्चे थे हम लोग, पता नहीं टीचर क्या क्या रटवाता था, क्या क्या बोल देता था हमें, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, हम लोग म्याऊ म्याऊ करते थे, पता नहीं क्या क्या चीजें करवाता था। तो वो दौर तो याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ सर, मुझे ना कुछ ऐसे दौर जरूर याद है जब टीचर हमें कुछ समझाने की कोशिश करता था और हम उसको अच्छे से समझते थे, और अगर अच्छे से नहीं समझ पाते थे तो भैया उस चीज को हम टीचर से फिर पूछ लिया करते थे। टीचर हमें वो चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। जो एक अच्छा टीचर हो वो बहुत अच्छे से, आप 50 बार भी पूछे तो वो बताएगा। नहीं तो वो एक ऐसा भी दौर था। और एक ऐसा दौर था जब हमें कुछ समझ नहीं आता था, हम बच्चे थे तो टीचर हमसे खेलते खेलते रहता था ओल करके। नहीं, और उस समय वो जो हमें बताता था हम वही मान लेते थे। घर में जाते थे, पापा बोलते थे नहीं ए फॉर एंट बोलो, नहीं नहीं मेरे टीचर ने ए फॉर एप्पल बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एप्पल बोलेंगे। ये भी एक दौर था। दूसरा दौर समझाने वाली बात कि हाँ सर टीचर, सर ये होता है, बोला हाँ ये होता है टीचर, बोला ठीक। तो स्टूडेंट बोला सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये वाले टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, टीचर बोला बच्चा कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आया, बोला सर हमको मैथ्स का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं समझ में आया। अब वहां टीचर उसको बस एक्सप्लेन करके समझा दे रहा है। तो एक ये भी दौर था। तीसरा जो दौर आपकी जिंदगी में आने वाला है या फिर कुछ लोगों का आ भी रहा होगा, ठीक है, वो होगा रिसर्च का दौर, जहां पे आप ऐसा चीज खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहां आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा लग रही होगी, जहां आप खुद से डिसीजन ले रहे होंगे। सिर्फ आपको गाइड करने के लिए गाइडेंस, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो ये तीन दौर हैं। अक्सर ये कुछ महानुभव जो बड़े बड़े ऑथर्स कहेंगे, लोग अक्सर बड़े बड़े लोगों ने इन लेवल्स ऑफ टीचिंग को तीन भाग में बांट दिया है। कितने भाग में बांट दिया है? तीन भाग में बांट दिया। और इसी का नाम दे दिया मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल क्या? जिसमें बच्चे को कुछ भी पता ना हो, जो टीचर बोले बच्चा समझे, जो टीचर पढ़ाए बच्चा पढ़ ले, है ना। दूसरा लेवल जहां टीचर और बच्चे के बीच में एक संबंध स्थापित हो, एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप डेवलप हो, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। जहां टीचर अगर कुछ समझा रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको पूछ रहा है। और तीसरा एक लेवल माना गया है, कौन सा? रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे एक टीचर बच्चे को सिर्फ गाइड करता है, सारा काम जो है वो स्टूडेंट खुद करता है ना। आइए, तो उसी की चर्चा आज हमें क्या करनी है, आज हमें उसी की चर्चा थोड़ी डिटेल में करनी है। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते कहां, क्लास पे। आइए, ये देखिए, और क्लास में चलने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए मैं सारा चीज का ये आपका पीडीएफ है वो डाल दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। इस नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। 24x7 में आपके साथ हूं, आपका एग्जाम क्लियर होने तक, उसके बाद नहीं। चले, उसके साथ साथ अगर आप यूसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो मैं लेक्चर्स ले ही रहा हूं, आपको रोज टीटीएस में लेक्चर्स मिल ही रहे हैं 8 बजे सुबह। लेकिन इसके साथ साथ मेरे इसी चैनल पर
आपको ये पेपर 1 के लेक्चर्स और ये पेपर 2 कॉमर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे टीचिंग के 37 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अभी अभी तो नया वाला बैच में मैंने दूसरा लेक्चर शुरू किया है, ऑलरेडी 37 लेक्चर्स है, आप देखें, आप नोट्स बनाएं, सेम चीज है। रिसर्च के 3 लेक्चर्स है, कम्युनिकेशन के 21, आईसीटी के 16, मैथमेटिकल्स के 19, हायर के 23 और इसी तरह से लॉजिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन है, और अभी ये चल रहा है। फिर इसमें आ जाइए पेपर 2 कॉमर्स में स्टैट्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल एचआरएम और अभी लॉ चल रहा है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग की, तो क्या कह रहा है, कह रहा है टीचिंग जो है वो क्या है, इंटर रिलेटेड, किससे, लर्निंग से। टीचिंग और लर्निंग क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये बात बिल्कुल सही बात है। देखो टीचिंग क्या है, एक शिक्षक टीचिंग करता है तो स्टूडेंट क्या होता है, लर्न करता है, उस चीज को सीखता है, तो एक दूसरे से तो रिलेटेड है। जी सर बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। क्या कह रहा है, टीचिंग अफेक्ट्स लर्निंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। ये बात बिल्कुल सही है कि टीचिंग से डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़ता है ना। कह रहा है ऑल लर्निंग इज आउटकम ऑफ टीचिंग। क्या है, सारा लर्निंग जो है टीचिंग का आउटकम ही है। देखो भाई साहब एक बात बताओ, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, एक टीचर जितने अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाएगा, उतनी अच्छी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन होगी और उतने ही अच्छी तरीके से आप चीजों को अडॉप्ट कर पाओगे। और जब जितने अच्छे तरीके से आप चीजों को अडॉप्ट करोगे, उतना ही इंप्लीकेशन जो होगा आप अप्लाई कर पाओगे चीजों को रियल लाइफ में। ये बात ध्यान में है। जी सर बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, क्या कह रहा है देखिएगा, द टीचर कैन प्रेजेंट कंटेंट एट 3 लेवल्स। टीचर 3 लेवल पे कंटेंट को प्रेजेंट कर सकता है। कौन कौन सा लेवल है, पहला फ्रॉम थॉटलेस टू थॉटफुल सिचुएशन। थॉटलेस मतलब जहां बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं, जहां बच्चे को एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से थॉटफुल सिचुएशन, जहां पे एक स्टूडेंट पूरे अपनी थॉट को एक्स्ट्रा लेवल पे लगा देता है। तो बिल्कुल बिना सोचने से लेकर पूरे सोचने वाले सिचुएशन तक ये 3 लेवल में बांटा गया है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। क्या क्या है, पहला मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिफ्लेक्टिव। अब देखो, ये देखो मेमोरी लेवल टीचिंग, आपको पिक्चर दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखो बच्चे के साथ टीचर कैसे हाई फाई वाले सिचुएशन, नहीं या हाई फाई, हेलो हाय, ये वाले सिचुएशन सिखा रही है, एक एक चीज बता रही है उसको, है ना। ये आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल। ये देखो इसमें क्या है, इसमें क्लास वाला होता था, याद है बचपन में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग क्या कहते थे, मतलब बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, टीचर बोल रहा है बता बच्चों कौन आंसर देगा, सब हाथ खड़ा कर रहा है ऐसे करके, मैं दूंगा सर मैं दूंगा, है ना, ऐसे कर रहा है। तो ये क्या है सर, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, है ना जी। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट्स बनाए, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आपका इससे कुछ देखिए, ये एक ऐसा यूनिट है जिससे आपका एक सवाल पूछा जाना कंफर्म है। क्या है, कंफर्म है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत इजी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। चलिए कह रहा है इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। पहला और सबसे थॉटलेस लेवल है टीचिंग का। टीचिंग जो पहला एकदम शुरुआती दौर में जब बच्चे पढ़ते हैं उसको कहा जाता है क्या सर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज कंसर्न विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। बोल रहा है वो किससे, मेमोरी से है, किससे विचार है, मेमोरी से और मेंटल एबिलिटी से, है ना जी। कह रहा है टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे निचला भाग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कह रहा है एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। बोल रहा है भाई साहब टीचिंग को पे कोई रोल, मतलब थिंकिंग एबिलिटी कोई काम ही का नहीं है, सोचने वाला काम ही नहीं है। टीचर आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा, समझ बस रट्टा मरवाएगा चीजों को। वही कह रहा है स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, जो फैक्ट है उसको रटेंगे, इंफॉर्मेशन को रटेंगे, फार्मूला लॉ दैट आर टॉट टू देम। जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा उसको बस रटेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे ही नहीं। ये कह रहा है टीचर इज नथिंग बट द लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। बोला टीचिंग कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इसमें लर्निंग कैसे करना है, रटने से, रट्टो रट्टा माराता है टीचर, नहीं जी। कह रहा था रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। बोल रहा टीचर का रोल यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है, स्टूडेंट सेकेंडरी है, क्योंकि टीचर जो बताएगा वही स्टूडेंट सीखेगा।
यहाँ पे इवेल्युएशन टेक्निक कौन सी यूज करी जाती है, ये देखिए यहाँ पे जो है वो है ऑरल टेस्ट, मतलब मुंह से बोलते हैं ना फेस टू फेस बात करना, वो वाला। रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी होते हैं, बिकम द पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन सिस्टम। तो इवेल्युएशन सिस्टम मतलब एग्जाम है ना, जब आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है तो आप स्लेट में भी बोला लिख के भी एग्जाम देते हो, ऐसे पूछ लिया जाता है, बोलो तो 1 से 10 तक सुनाओ तो वो भी एग्जाम है। तीसरा पोयम लिखने को बोला जाता है। तो ये सारे जो है इसके पार्ट है, ये इवैल्यूएशन सिस्टम का पार्ट है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? लर्निंग, लर्न करना, रिटेन करना, रिटेन उसको रखना और फिर उसको याद करना। मतलब पहले याद लर्न करो, ये करो, फिर उसको याद रखो और फिर उसको रिकॉल करो, यही काम है इसका। हर्बर्ट जो थे वो मेन प्रोपोनेंट है किसके? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे बड़ा काम किया। देखो मेथड जो इसमें यूज किया जाता है वो ड्रिल मेथड बोलते हैं, मतलब वही कि पहले ये रटो, रटने के बाद रिटेन करो और फिर उसके बाद रिकॉल करते रहो। रिव्यू एंड रिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसको, और आस्किंग क्वेश्चंस, ये देखो यहाँ इसके काम है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्या गुण है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, क्या क्या गुण है और क्या क्या डिमेरिट्स है, आइए उसकी चर्चा हम क्लास में करते हैं। कह रहा है यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस, किसके लिए? लोअर क्लास के लिए, बहुत लोअर क्लास के लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट मेमोरी, इसीलिए इसके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, भाई साहब रोट मेमोरी होती है, रटते चले जाओ। द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेवल इज टीचिंग, ही इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट। देखो उसी समय एक दौर होता है जब टीचर को ये पता होता है कि भाई हमको क्या पढ़ाना है, हमको क्या प्लान करना है, क्या बच्चे को सिखाना है। जैसे वो उसको सिखाएगा आगे वाले आने वाले जो लेवल है उसमें उस तरह से उसका रिस्पॉन्स रहेगा। द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल फॉर्म ए बेसिस ऑफ द फ्यूचर। देखो अभी बात कर रहा था ना कि जो नॉलेज हम मेमोरी लेवल में एक्वायर करेंगे उसका बेस कौन बनेगा? सर उसका बेस बनेगा मेमोरी लेवल, और फ्यूचर में हमको ये काम आने वाला है। कह रहा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी बात सही है कि मेमोरी लेवल क्या है? पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। डिमेरिट्स क्या है? कह रहा है दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज। भाई साहब कह रहा है कोई भी चीज क्या ना, मतलब इसको बोलते सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, ये रट्टा मरवाने के लिए होता है। सिर्फ रट्टा मरवाओ, बात खत्म। यहाँ कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, कुछ समझने की बात नहीं है, सिर्फ रट्टा मरवाना है। Since that this level student learns by rote, किससे? रट्टा मरवा के सीखता है। The knowledge gained does not prove helpful in the real life situation। तो यहाँ जो नॉलेज को मिलते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए, इम्प्लीकेशन के लिए नहीं होते हैं। एंड इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ, और ये जो है ये स्टूडेंट का टैलेंट को डेवलप नहीं करता है। द पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन में रहेगा, बच्चा बैठो, खड़े हो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे वाला। एंड क्रमिंग इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग। देखो याद करो यार, बचपन अपना याद करो, वहां पे ना टीचर बोलता था चलो स्लेट पे लिखो और पढ़ पढ़ के लिखना, याद है? वो वाले टीचिंग। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, लैक्स मोटिवेशन। बोल रहा भाई साहब अगर इंटेलिजेंस यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब है नहीं, और इस वजह से इसका मोटिवेशन कम होता है। बोलता भाई यार कितना रट्टा मारेंगे। चलिए अब दूसरा जो आपको दिख रहा है फिगर में, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक टीचर समझा रहा है और स्टूडेंट्स को ध्यान से समझ रहा है और चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। दिख रहा है? ये टीचर साहिबा है ना, ये कितना प्यार से लैपटॉप खोल कर देख रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये है ना। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ रिलेशनशिप डेवलप करने की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या, जब भी बात हो टीचिंग की तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप डेवलप करने की, कि भैया हमको ये देखिए यहाँ प्रोजेक्टर से ये बता रहा है और ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग समथिंग टू परसीव द मीनिंग, मीनिंग को परसीव करने के लिए, आइडिया ग्रास्प करने के लिए, और उसको उस मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। मतलब देखो कोई चीज हम पहले समझते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं और फिर उस मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हैं, तो ये इसके लिए है। कह रहा है एजुकेशन साइंस में अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एजुकेशन और साइकोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग को क्लासिफाई किया गया है सीइंग टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट को फैक्ट की तरह देखना कि भाई हम फैक्ट का यूज कहां कर सकते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उसको हम यूज कहां कर सकते हैं उसको देखना।
सीइंग रिलेशनशिप को देखना, जनरलाइज्ड इंसाइट ये करना, और द लर्नर्स एंड रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एक बात बता दूं, ये चारों लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस यही देखना कि टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स कहां है, कहां रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप कहां है, और जनरलाइज इनसाइट, ये तीनों से ही कितना बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन द रिलेशन, यही बात यहां में मैंने बोला था कि अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसके रिलेशनशिप को जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज होता है। टू अप्लाई द फैक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। बात समझ में आ रही है जी सर? चलिए, तो ये तो बात हो गया भाई सब, क्या ये बात हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब आइए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। कह रहा है एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू मेक दियर थिंकिंग एबिलिटीज, यहाँ पे कुछ बच्चे सोचना शुरू करते हैं, है ना, सोचना शुरू करते हैं और यहाँ थिंकिंग एबिलिटीज का यूज करते हैं। तो एक तो इसका ये मेरिट है। दूसरा कह रहा है नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द, देखो ये तो बात भी बिल्कुल सही है कि इस लेवल पे नॉलेज एक्वायर करते हैं, जब यहाँ से थिंकिंग डेवलप होना शुरू होता है तो इसके बाद हम जाते हैं कहाँ, रिफ्लेक्टिव लेवल में। कहाँ जाते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल में। उसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा कह रहा है हेयर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर दी स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म, द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज। तो ये बात ध्यान से समझो। यहाँ कह रहा है कि जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो जो पिछला बात बताया गया है ना, टीचर अब जब नई क्लास में पढ़ाएगा तो उससे रिलेट करके पढ़ाएगा, वो चीज बता के पढ़ाएगा, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ाएगा, तभी इसकी बात करी जा रही है। चौथा कह रहा है हियर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट, हाँ स्टूडेंट जो है रट्टा नहीं मारता है, यहाँ दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है और उसको यूज और पर्पस को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिमेरिट, क्या भाई? कह रहा है टीचिंग इस लेवल पे जो है कैंटर्ड है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, इंटरेक्शन होता है, ये देयर इज नो इंटरेक्शन कहने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब जो बोलते हैं ना कि ग्रुप लेवल वाला डिस्कशन नहीं होता है, कम होता है, टीचर पूछेगा सवाल बताएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, वो ग्रुप लेवल वाला इंटरेक्शन नहीं होता है जो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में करते हैं, वैसा नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी एम्फसाइज, हाँ मास्टरी होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा कब क्या सवाल पूछ दे, इसके लिए मास्टरी होना आपका जरूरी है, लेकिन यहां नहीं होता है। चलिए रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, नेक्स्ट चलें। रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल है जहां लर्नर की होल इंट्रोस्पेक्टिव लेवल की थिंकिंग की किया जाता है कि भैया आप मैक्सिमम कितना सोच सकते हो, मैक्सिमम थिंकिंग आपकी क्या हो सकती है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल पर आप कैसे सोच सकते हो, उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टीचर है ना, और वो टीचर सारे के साथ क्या कर रहा है, ये टीचर लग रहा है मुझे, ये टीचर लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस सारे के बीच में बैठा हुआ है, सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो उस बात को देख रहा है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहने का मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिसर्च लेवल आप कह सकते हो, जब आप पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है देखो, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। किस लेवल पढ़ेंगे? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट और समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डीप थॉट रखना, डीप थिंकिंग करना, वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरियड। जब टीचिंग जहां पढ़ाने की बात आ जाए, जहां टीचिंग की बात आ जाए, तो रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, हाईली थॉटफुल है और यूजफुल भी है। चलिए स्टूडेंट कैन अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर, भाई साहब मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के बाद यहाँ इस लेवल पे आप आ सकते हैं, यही बात कह रहा है, ठीक है। ये रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सॉल्व करने के लिए मदद करता है। क्या करता है? रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जैसे रिसर्च मींस वही है कि आप कुछ ऐसी चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की बात करी गई है। क्या एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल problematic situation and the student by understanding the situation and using critical abilities to success the problem। मोटा भैया इस लेवल पे मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलेगा और स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को समझेगा, प्रॉब्लम को समझने के बाद मैक्सिमम जो क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा और उसका सॉल्यूशन लेके
आएगा। क्या कह रहा है, एट दिस लेवल emphasis is laid on identifying the problem, defining it and finding its solution to it। वही बात है यार, मिला जुला के एक ही बात कह रहा है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको डिफाइन करता है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज जो है यहीं पे डेवलप होती है। एक ऐसा लेवल जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप करी जाती है, तो ये लेवल है। कह रहा है the role of teacher in this level is democratic, है ना। he does not force knowledge student but the develop their talent and capabilities। यहाँ ये नहीं बोलता बेटा रट्टा मारो, बेटा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, यहाँ पे टीचर का काम रहता है गाइड करना कि भैया कैसे उसके टैलेंट और कैपेबिलिटीज को निखारा जाए। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल क्या है, एक्टिव है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, जो प्रॉब्लम सेंटर्ड है, और स्टूडेंट जहाँ पे बिजी रहते हैं अपने ओरिजिनल इमेजिनेशन पे। ये हो गया आपके रिफ्लेक्टिव लेवल। मेरिट्स देख लें, फिर कंपैरिजन देखेंगे, डोंट टेंशन नहीं लेना है। क्या कह रहा है, टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर बट द सब्जेक्ट सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट सेंटर होगा, जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड बातें होंगी, टीचर सेंटर नहीं होगा। टीचर सेंटर कहाँ होगा, सर मेमोरी लेवल में, है ना। इट इज लर्नर सेंटर्ड। किससे क्या है ये, लर्नर सेंटर्ड। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ देखो, यहाँ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। एट दिस लेवल टीचिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। हायर क्लास क्या होगा, और यहाँ पे हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन टीचिंग मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से ज्यादा थॉटफुल और यूजफुल होगा ये लेवल ऑफ टीचिंग। कह रहा है डिमेरिट्स क्या भैया, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल। ये बात तो बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्टिव लेवल हायर लेवल स्टडीज के लिए, तो ये सुटेबल किसके लिए नहीं है, बच्चे के लिए नहीं है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्रिप्लान। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रिप्लान चीज नहीं होता है। स्टूडेंट क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्वायर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज। यहाँ पे कोई और मतलब सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ आपको डेवलप करने का पड़ेगा, यहाँ इनोवेटिव थिंकिंग लगानी पड़ेगी, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए अब इस चार्ट के थ्रू थोड़ा समझते हैं, बड़ा मजा आएगा समझने में। सबसे पहले बात कर रहा है मेमोरी लेवल का। आइए, इसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन लेवल। क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ना टीचर सारा रोल प्ले करता है, स्टूडेंट का कोई रोल प्ले नहीं है। टीचर जैसा बोलेगा स्टूडेंट वैसा सोचेगा। आप ही सोचो ना, बचपन में क्या आपको टीचर कुछ बोलते थे तो मानते थे, जी सर मानते थे। यहाँ है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लेवल पर। डेमोक्रेटिक मतलब दोनों की बात होगी, है ना, दोनों की बात होगी, दोनों मिलके काम करेंगे। और रिफ्लेक्टिव लेवल है, लेजिस्फेयर लेवल बोलते हैं इसको, जहां पे स्टूडेंट सेंटर मेथड होगा। स्टूडेंट फ्री छोड़ दिया जाता है सारा काम करने के लिए, और वहां पे थिंकिंग डेवलप करा के काम कराया जाता है। ये देखो, ये थॉटलेस टीचिंग है, ये थॉटफुल टीचिंग है, और ये हाईली थॉटफुल है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स वाली बात, मेमोरी प्लस इंसाइट, और यहाँ ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। ये हर्बर्ट ने दिया, ये मॉरिसन ने, और ये हंट ने। देखो क्या कह रहा है, मेमोरी लेवल में ध्यान समझना। कह रहा है व्हेनेवर व्हाटएवर टीचर टीच अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है। बोला जो भी चीज पढ़ाएंगे ना, कौन, टीचर, वो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेगा। किसमें, मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा है, टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट गेट इट। टीचर जो है कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्टूडेंट उसको समझता है, नहीं समझता है तो पूछता है। तीसरा रिफ्लेक्टिव, टीचर रोल इज मिनिमम। यहाँ पे क्या है, यहाँ टीचर का रोल मिनिमम है, स्टूडेंट एक्टिव है। देखो इवैल्यूएशन होता है ओरल, रिटन, इससे ऐसे टाइप इवैल्यूएशन, यहाँ पे ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन, यहाँ है ऐसे टाइप टेस्ट, एप्टीट्यूड, बिलीव यहाँ पे होता है। यहाँ रोट है, फैक्ट्स को रोट करते हैं, यहाँ फैक्ट्स को कॉन्सेप्चुलाइज या यूज करते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यही है। अगर मैं मिला जुला के इसको समअप कर दूं तो बात याद रखिएगा कि नर्सरी केजी वाला जो पढ़ाई आप पढ़े थे, वो जो टीचर उस चीज को जो पढ़ा रहा था उसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जब आप 11 12 8 9 10 11 12 पढ़ाई पढ़ रहे थे, वहां आप चीजों को समझ रहे थे, और जो टीचर उसको पढ़ा रहा था उसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात करें तो वो जो मास्टर्स के बाद रिसर्च करते हैं, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे, या फिर पीएचडी रिसर्च करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा, है ना जी। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर देखिए, है ना। और समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।